बंगाल शैली के चित्रकारों के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देवी प्रसाद राय चौधरी या डीपी राय चौधरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपके लिए है डीपी राय चौधरी का परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय व कला शिक्षा, उपलब्धियां, प्रमुख कृतियां व कला, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट्स, टिप्स ऑफ द वीडियो और निष्कर्ष। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। पद्म विभूषण डीपी राय चौधरी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार व चित्रकार थे। कांस्य में निर्मित उनकी मूर्तियां आज संपूर्ण भारत में देखने को मिल जाती हैं। ये वो मूर्तिकार हैं जिनकी बनाई मूर्तियों के चित्र भारत के नोट यानी कि पत्र मुद्रा पर भी अंकित किए गए हैं। तो चलिए इस महान चित्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा करें। संक्षिप्त जीवन परिचय व कला शिक्षा। डीपी राय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 में ताजहट बंगाल में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने घर में ही पूरी की थी। इनकी कला शिक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में हुई थी। इनके प्रारंभिक चित्रों में इनके गुरु के प्रभाव को साफ देखा जा सकता है। डीपी राय चौधरी ने मूर्ति कला की शिक्षा हिरोमणि चौधरी से ली थी। उनकी रुचि मूर्ति कला में अधिक थी। बाद में वे मूर्ति कला की शिक्षा लेने के लिए इटली चले गए थे। वहाँ से लौटकर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। सन 1928 में वे चेन्नई के सरकारी ललित कला महाविद्यालय में पहले एक छात्र के रूप में, फिर बाद में एक शिक्षक के रूप में सक्रिय रहे। वे चेन्नई के राजकीय महाविद्यालय में ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष बने। बाद में उप प्राचार्य के रूप में काम करने लगे, फिर प्राचार्य बने। वह अपने सेवानिवृत्त तक प्राचार्य बने रहे। सन 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। आपको इस अकादमी का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। उपलब्धियां। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें MBI यानी कि मेंबर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। 1954 में वे ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष बने। टोक्यो में हुए कला सेमिनार 1955 में उन्होंने यूनेस्को के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया और 1956 में चेन्नई में हुए निखिल भारत बंगीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 1962 ललित कला अकादमी ने उन्हें अकादमी का फेलो चुना और 1958 में भारत सरकार ने उन्हें 30वें सर्वोत्तम नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया। प्रमुख कलाकृतियां। देवी प्रसाद राय चौधरी भारत के प्रसिद्ध चित्रकार व मूर्तिकार हैं। विशेषकर मूर्तिकला में उनका योगदान मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। उनकी मूर्तिकला पर फ्रांसीसी मूर्तिकार अगास्टे रॉडिन का प्रभाव माना जाता है। वे कांस्य की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कांस्य से निर्मित श्रम की विजय व शहीद स्मारक उनके सबसे लोकप्रिय कृतियों में से एक है। वे एक अच्छे चित्रकार भी थे। एक कैदी, रासलीला, टोपी, एक बड़े लबादे में एक आदमी की नाटकीय मुद्रा, भूतिया औरत, तिब्बत की बालिका व पुजारिने आदि उनके उल्लेखित चित्र है। अब इनके जो मुख्य सबसे ऐतिहासिक जो कृतियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शहीद स्मारक के बारे में। शहीद स्मारक मूर्ति पटना सचिवालय के बाहर स्थित है। इसमें धोती कुर्ता पहने हुए 7 व्यक्ति दर्शाए गए हैं। ये व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में आगे को मार्च कर रहे हैं। पहली आकृति जो सबसे आगे है वो झंडा पकड़े है और आगे मंजिल की ओर इशारा कर रही। उसके पीछे 3 आकृतियां गिरती हुई प्रतीत होती हैं, बाकी अन्य आगे बढ़ रही हैं। ये मूर्ति भारत की आज़ादी के बाद बनवाई गई थी। इसका अनावरण लोगों के लिए 1956 में किया गया था। यह कृति शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में बनवाई गई थी। क्रांतिकारियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की बलि दी थी। इसके पीछे का भी इतिहास है, जो कि मैंने डीपी राय चौधरी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, उसमें डिटेल से लिखा हुआ है, तो आप उसको मेरे ब्लॉग moinaktar.com पर जाके पढ़ भी सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बढ़ते हैं आगे की। इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो है 11 मूर्ति। 11 मूर्ति भारत की सबसे लोकप्रिय मूर्तियों में से एक है। लगभग हर भारतवासी ने इसको देखा है क्योंकि ये भारत के नोट पर भी छापी गई थी। गूगल ने इस महान कृति को अपने डूडल पर भी जगह दी। यह महत्वपूर्ण मूर्ति नई दिल्ली में राष्ट्रीय भवन के बाहर स्थापित है। यह सरदार पटेल मार्ग के अंत में टी जंक्शन पर स्थित है। इसको भारत सरकार ने 1962 में बनवाया था। इस मूर्ति में 1930 में दांडी मार्च के दृश्य को दिखाया गया है। इसमें गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे 10 लोग चल रहे हैं। ये कृति सत्याग्रह की भावना को बखूबी दिखाती है। नमक के कानून के विरोध में दांडी यात्रा का ये दृश्य है।
ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों में मंतागिनी हजारे, सरोजनी नायडू, ब्रह्मा बंधन उपाध्याय और अब्बास तैयब जी की आकृतियां हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये कृतियां सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती। इस कृति की लंबाई 26 मीटर व ऊंचाई 3 मीटर है। इस नायाब कृति को बनवाने में 6 वर्ष लग गए थे। इसको पूरा होने से पहले ही डीपी राय चौधरी की मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी व छात्रों ने इसको पूरा किया था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। इनकी एक और जो मास्टरपीस है वो है श्रम की विजय। श्रम की विजय डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित महान मूर्तियों में से एक है। इसको लेबर स्टैचू के नाम से भी जाना जाता है। यह चेन्नई के मरीन बीच पर स्थापित है। बिल्कुल ऐसी ही एक मूर्ति राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नई दिल्ली में भी स्थित है। इस मूर्ति का अनावरण 25 जनवरी 1959 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था। इन तीनों कृतियों के जो मास्टरपीस हैं, इनके बारे में इतिहास भी है और उस इतिहास के बारे में कि ये क्यों बनाई गई, इनके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, वो जानने के लिए मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग mohinaktar.com पर जाएं और डीपी राय चौधरी के ऊपर एक पूरा आर्टिकल मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ, उसको आप पढ़ें और हो सके तो नोट्स भी बना लें उसको देख के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट। डीपी राय चौधरी की सबसे प्रसिद्ध कृतियां शहीद स्मारक, 11 मूर्ति व श्रम की विजय है। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें MBE यानी कि मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया था। वे ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष बने। ललित कला अकादमी ने उन्हें बाद में अपना फेलो भी चुना। भारत सरकार ने उन्हें सर्वोत्तम नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब चलिए बढ़ते हैं टिप्स ऑफ द वीडियो की तरफ। टिप्स ऑफ द वीडियो। वे एक मूर्तिकार व चित्रकार दोनों थे, मगर ज्यादातर उनके संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें उन्हें मूर्तिकार ही बताया गया है। अतः इस बात का आप एग्जाम में जरूर ध्यान रखें। मेरे हिसाब से इनके बारे में एग्जाम में हमेशा मैक्सिमम इनकी 3 जो मूर्तियां हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है। अतः इन मूर्तियों के बारे में आप जरूर जानकारी रखें। ये तीनों मूर्तियां हैं श्रम की विजय, शहीद स्मारक व 11 मूर्ति। हो सके तो इनके बारे में आप डिटेल से पूरी जानकारी रखें। इन कृतियों के बारे में मैंने डिटेल से इनके बैकग्राउंड के बारे में अपने आर्टिकल पे लिखा है, तो हो सके तो मेरे आर्टिकल को जरूर पढ़ें जो कि मेरे ब्लॉग mohinaktar.com पर है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यह आर्टिकल आपको नोट्स बनाने में काफी मदद करेगा। चलिए आगे निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। निष्कर्ष। डीपी राय चौधरी भारतीय कला का कोई मामूली नाम नहीं है। ये वो शख्स हैं जिनकी कला आजाद भारत की पहचान बनी। आधुनिक भारतीय कला में इनकी मूर्तियां भविष्य के नवोदित मूर्तिकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। यह कलाकार बंगाल शैली का एक शानदार मूर्तिकार था। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।